कल मनीष जी हाथरस के जो जरा याद करिए कि कैसे न्यूज चैनलों ने वहां पे अपना जो है एक कैंप लगा दिया था। पांच पांच सात हम्म। सात दिन रात दिन लाइव, रात दिन लाइव। और हाथरस में रेप हुआ, हाथरस में रेप हुआ, ये इन्होंने पूरे देश में योगी बाबा को ही बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने नंगा नाच किया था हाथरस वाला। ये हाथरस में गैंग रेप हुआ, रेप नहीं गैंग रेप हुआ, और गैंग रेप के बाद उस लड़की की हत्या कर दी। पूरे ये दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका ये वहां डेरा डाले थे, सबसे ज्यादा तो यही डेरा डाले थे। और उधर ये अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कौन नहीं वहां बचा पहुंचा था मनीष जी। लेकिन ये जब पूरी तैयारी से अदालत में पहुंचे तो वहां का कल फैसला आया है मनीष जी। अदालत ने कहा कि कोई गैंग रेप नहीं हुआ था। 3 आदमियों को तो उन्होंने बिल्कुल बरी कर दिया है, और चौथे को जो उन्होंने सजा दी है उम्र कैद की, वो हत्या में नहीं है मनीष जी, गैर इरादतन हत्या। और मनीष जी आपने कोर्ट में कवर किया है, गैर इरादतन हत्या में उम्र कैद, ये मतलब ये जो है ये सीमा पार कर गए महोदय जिन्होंने सजा सुनाई है। और आज जैसे ही ये अगले कोर्ट में जाएगी तो 3 को हम्म। तो उनको छोड़ना पड़ा। जरा समझ ले दर्शक, जरा इसका एक पहलू समझ ले, कानूनी तो मनीष जी समझाएंगे, लेकिन मैं जरा तार्किक आपको समझा दूं कि जब उन्होंने गैर इरादतन हत्या में उम्र कैद दे दी है तो 3 को उन्होंने किस मजबूरी में छोड़ा होगा। ये जरा ये आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब कहीं कुछ था ही नहीं, रस्सी का सांप हाँ ही बनाया नहीं। जा रहा था। बिल्कुल। रस्सी का सांप बनाया जा रहा था, धज्जियां उड़ गई उस सांप की। और ये भी उनको स्वीकारना पड़ा कि गैंग रेप नहीं हुआ था। तो गैंग रेप नहीं हुआ था, कोई हत्या नहीं हुई, और गैर इरादतन हत्या में मनीष जी कितनी सजा होती है ये आप बताइएगा। तो वो जैसे ही ये अगली कोर्ट में जाएगा तो चौथा आदमी बहुत आराम से छूटेगा। ये इन्होंने अपना पिंड छुड़ाया है कि उसको जबरदस्ती दिखाने के लिए। ये तो मगर उस फैसले ने मनीष जी इस कांग्रेस और इस दिल्ली की दलाल मीडिया जो 1 हफ्ते नाची थी, 24 घंटे नाची थी, शिफ्टों में नाची थी कि अभी ये एंकर नाचेगी, उसके बाद वो एंकर नाचेगा। इस तरह से जो 24 घंटे नाच हुआ था 7 दिन तक, उसने कि गैंग रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, उनके मुंह पे जोरदार थप्पड़ है मनीष जी कल के कोई अदालत का फैसला। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अदालत का फैसला नहीं है, वो मजबूर है। ऐसे कीजिए बिल्कुल सर। ताना। इंडिया में कहा जाता है कि जो लोअर कोर्ट है वो कन्विक्शन माइंडेड होती है, मतलब जहां अदालत को, लोअर कोर्ट को लगता नहीं है कि ये सजा होनी चाहिए, फिर भी वो सजा देता है। इतना तय है कि ये साक्ष्य कुछ भी नहीं है, हाईकोर्ट में इसका बरी होना तय है। इतने प्रेशर के हाँ बाद भी यदि लोअर कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है, इसका मतलब कोई भी साक्ष्य नहीं है। और इस सबको पता था कि आपसी झगड़ा था, और ऐसा माहौल बनाया गया कि जो जिनके ऊपर आरोप था वो बड़े राजा रजवाड़े थे, जबकि उसी गांव के भले ही वो अपर कास्ट के लोग थे लेकिन गरीब लोग ही थे। लेकिन मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे मान लीजिए कोई ठाकुर साहब बड़े बड़े थे, वो बड़े मतलब ऊंची जाति के लोग, ऐसा माहौल बनाया। ये अरे मैं जब दिल्ली वो में भी देखता हूँ, यूपी बिहार के ब्राह्मणों को यहाँ पर ज्यादातर वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कितनी टफ होती है हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। हमें सबसे ज्यादा दया उन्हीं पे आती है। और मुझे लगता है कहीं दूसरे जगह यदि डोनेशन करो, कुछ भी करना हो, उससे अच्छा अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को करो। वो 12 घंटे का तपस्या की ड्यूटी उनकी होती है। और ज्यादातर यूपी बिहार के ब्राह्मण हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में है। तब समझिए कि ये जो अपर कास्ट कहते हैं और ये ठाकुर हैं और ब्राह्मण हैं, इस तरह की बातों करके जो एक तरह से इस देश में एक षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र पर भी एक तमाचा है ये बहुत बड़ा। मैंने जैसा कहा कि अदालत की रिपोर्टिंग मैंने देखा कि कन्विक्शन माइंडेड होती है लोअर कोर्ट। और इसका मतलब है कि जिसको सजा दी गई है वो भी एक अपराध है, क्योंकि आपने एक निर्दोष व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी है, ऐसा दिखाई देता है। नहीं नहीं मनीष जी, वो तो अदालत ने खुद ही मान लिया न्यायाधीश महोदय ने कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला है, यानी हत्या करने का ना तो वहां कुछ था, ना हत्या करने कुछ हुआ। वो जैसे वो लड़ाई झगड़े में कोई आदमी गिर पड़े, उसका सर फट जाए, उसकी मौत हो जाए, उस टाइप का मामला वो मान रहे हैं। और इसमें मनीष जी उम्र कैद तो मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी है कि बिल्कुल बिल्कुल। गैर इरादतन हत्या में उम्र कैद। तो वो कभी नहीं उसकी होता। धज्जियां उड़ जा ये धज्जियां उसकी उड़ जाएंगी हाई कोर्ट में। लेकिन मनीष जी ये तो बात की बात है, ये जो 3 लोग छूटे, और गैंग रेप को तो उन्होंने भी कहा कि नहीं गैंग रेप तो नहीं हुआ था, सारे रिपोर्ट उस लड़की के बयान थे। तो ये जो नाच रहे थे भाई बहन,
और ये साथ में अखिलेश और जयंत, और साथ में सबसे ज्यादा मनीष जी दोषी है यही न्यूज ये चैनल। पिंकी, पप्पू और पिंकी भी गए हुए थे ना दोनों। हाँ हाँ, वो तो वीडियो आया था, हंसते कैसे हंसते हुल्लड़ करते हुए, हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे गम प्रकट करने के लिए। वो मनीष जी सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हुई थी कि एक हफ्ते तक नॉन स्टॉप अभियान चला, मतलब 2-2 बजे रात में लाइव हो रहा है। मतलब वहां पे कैंप ऑफिस खोल दिया था न्यूज चैनलों ने अपना। ऐसा लग रहा था कि ये आज तक और एबीपी न्यूज और फलाने ढिमाके सबके कैंप ऑफिस वहां खुल गए हैं हाथरस के खेत में। 2-2 बजे रात में लाइव हो रहा है, लगातार 24 घंटे लाइव चल रहा है। और ये ऐसा ऐसा ये इनके जो रिपोर्टर और एंकर थे, ये इस तरह के बयानबाजी कर रहे थे, ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मानो रेप इनकी आंखों के सामने हुआ है। ये इस तरह की बातें कर रहे थे कि रेप इनकी आंखों के सामने हुआ है। चले, अब गए क्यों नहीं अदालत में गवाही देने के लिए? चले जाते, बड़ा वो था। लेकिन और इनको कपिल, योगी और आदित्य, कपिल शर्मा के शो में जो वो बार बाला टाइप के जो लोग गए थे, वो सब के सब वहां हाँ, डांस कर रहे थे। सब नाचे थे, सब नाचे थे। चले जाते अदालत में, वो भूल गए हाथरस वाले को। वो अब जो आया है, तो ये समझिए आइंदा के लिए भी समझ लीजिए कि जब ये 2-2 बजे रात में ये लाइव करें, इस तरह से नाचे कूदें, तो समझ लीजिए कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है, चाहे वो देश के खिलाफ हो, चाहे धर्म के खिलाफ हो, या किसी नेता के खिलाफ हो। इसका एक उदाहरण आपको पुराना याद दिला दूं कि जब बंबई पे अटैक हुआ था, तब भी इन्होंने पूरी पूरी रात लाइव करना शुरू किया था, और बाद में पता चला था कि उनसे आतंकवादियों को मदद मिल रही थी। तो ये जब जब ये लगातार लाइव होता है, तो ये किसी साजिश के तहत होता है। हाथरस के फैसले ने ये साबित कर दिया। और आप लोग दर्शक होंगे, फिर से जरा ध्यान से समझ लीजिए कि हाथरस के मामले की धज्जियां उड़ गई हैं कोर्ट में। 3 आदमी बरी हो गए हैं, कोई रेप रेप का दोषी नहीं पाया गया है। और उसमें एक वो गैर इरादतन हत्या, तो मुझको हंसी आई वो खबर पढ़ के, तो उसका भी असर आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। तो ये हाथरस कांड कुछ नहीं था, केवल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ, एक भगवाधारी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र मात्र था। इसके अलावा कुछ नहीं था, जिसमें ये कांग्रेस शामिल थी, ये दिल्ली के न्यूज चैनल शामिल थे, और सेकुलर लिबरल ये जो गैंग है दिल्ली का, वो उसमें शामिल था। बाकी इसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। सच्चाई सामने आ गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बिल्कुल, योगी ने उन सब का तो कांड कर दिया। ये साफ हो गया कि हाथरस के फैसले ने ये दिखा दिया कि सिर्फ ये नहीं, ये दिखाया कि इस देश की मीडिया इस देश के खिलाफ कितनी बड़ी षड्यंत्र करती है। और कमाल की बात यह है कि लोग, तब ये दिखता है कि इस देश की मीडिया को क्यों ये जरूरी था कि इस देश की मीडिया में ये उछल कद करने वाले भाड़, ये बार बाला टाइप के जो एंकर्स होते हैं, उसके बदले पढ़े लिखे गंभीर लोग यदि होते तो ज्यादा बेहतर होता।